नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एस मिश्रा जी टेक में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित 51 से 100 नंबर तक के पूरे एमसीक्यूज, क्योंकि हमने 1 से 50 तक के एमसीक्यूज का एक पार्ट 1 बना दिया है। और ये दोस्तों ये जो टॉपिक है ना सिंधु घाटी सभ्यता, इससे आधारित क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इनको आप एकदम तैयारी कर लीजिए। और ये जो मैं 100 क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक चुन चुन कर लेकर आई हूँ क्वेश्चंस, तो इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मतलब 51वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में पुजारी राजा की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? ऑप्शन से हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या फिर कालीबंगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो सही होगा मोहनजोदड़ो। क्या होगा? मोहनजोदड़ो इसका सही हो जाएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में पुजारी राजा की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में कपास के उत्पादन का सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ मिला? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो है हड़प्पा। हड़प्पा क्या सही हो जाएगा? हड़प्पा, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता में कपास के उत्पादन का सबसे प्राचीन प्रमाण जो मिला है ना, वो हड़प्पा से मिला है। कहाँ से? हड़प्पा से मिला है। अगला प्रश्न है कि किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, चन्हुदड़ो या फिर धोलावीरा। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो है कालीबंगा। क्या होगा? कालीबंगा, क्योंकि जो कालीबंगा है वहां से ही जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस पर निर्भर थे? ऑप्शन है व्यापार, पशुपालन, कृषि या फिर शिकार। तो यहाँ से जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो जो निर्धारित मतलब वो आश्रित थे वो कृषि पर। कैसे थे? कृषि पर। तो यहाँ से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाई स्थल में गोदीबाड़ा मिला? ऑप्शन से लोथल, हड़प्पा, रोपड़ या फिर बनावली। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि लोथल से ही गोदीबाड़ा मिला है। कहाँ से? गोदीबाड़ा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शंस हैं जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, कनिंघम व्हीलर। तो यहाँ से आपका ऑप्शन जो है वो दयाराम साहनी सही हो जाएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के खोज का श्रेय दयाराम साहनी को दिया जाता है। किसको? दयाराम साहनी को। तो यहाँ से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या फिर कालीबंगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो से ही मृतकों का टीला मिला, मतलब कहा जाता है मोहनजोदड़ो को ही। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से चावल के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन है रंगपुर, बनावली, रोपड़ या फिर लोथल। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि रंगपुर से ही चावल के अवशेष मिले हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? ऑप्शन है बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर। तो जो हमारा ये क्वेश्चन है इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा दाएं से बाएं, क्योंकि सिंधु सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। कैसे? दाएं से बाएं। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से अपरिचित थे? ऑप्शन है हाथी, घोड़ा, बैल या फिर ऊंट। तो यहाँ से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग किससे अपरिचित थे? तो घोड़ा से अपरिचित थे। किससे अपरिचित थे? घोड़ा से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? अव्यवस्थित, भूमिगत एवं सुनियोजित, खुली या फिर नहीं थी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी थी वो भूमिगत और सुनियोजित थी। कैसी थी? भूमिगत और सुनियोजित। तो यहाँ से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिली? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर धोलावीरा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो जो है वहाँ मोहनजोदड़ो से नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा मिली। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ अब अगला प्रश्न है, किस स्थल को सिंधु सभ्यता की मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन है लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर कालीबंगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि जो मोहनजोदड़ो है उसमें उसी को सिंधु सभ्यता की मैनचेस्टर कहा जाता है। किसको? मोहनजोदड़ो को। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन है तांबा, कांसा, सोना,
या फिर लोहा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा से अपरिचित थे, यानी कि परिचित नहीं थे। तो यहाँ से ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है? अन्नागार, महान स्नानागार, सभा भवन या फिर गोदीवाड़ा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि अन्नागार को ही सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कहा माना जाता है। किसको? अन्नागार को। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन है विष्णु, मातृ देवी, इंद्र या फिर राम। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी? मातृ देवी की। तो यहाँ से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक सींग वाला पशु किस सभ्यता की मोहरों से मिलता है? वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, मौर्य सभ्यता या फिर गुप्त सभ्यता। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑप्शन क्या है? सिंधु सभ्यता सही हो जाएगा। क्यों? एक सींग वाला पशु सिंधु सभ्यता की मोहरों से मिलता है। कहाँ से? सिंधु सभ्यता की। तो 67 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 68वां प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक साझेदार कौन था? ऑप्शन है चीन, रोम, मेसोपोटामिया या फिर यूनान। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि मेसोपोटामिया ही जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक साझेदार था। कौन था? मेसोपोटामिया। अगला प्रश्न है 69वां कि हड़प्पा सभ्यता में मकान मुख्यतः किससे बनाए जाते थे? लकड़ी, कच्ची ईंट, पक्की ईंट या फिर पत्थर। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि पक्की ईंट के। हड़प्पा सभ्यता में मकान जो थे वो पक्की ईंट के बनाए जाते थे। कैसे? पक्की ईंट के। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस स्थल में से मन के मकान के कारखाने मिले हैं? ऑप्शन है चन्नूदड़ो, रोपड़, बनावली, कालीबंगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि चन्नूदड़ो जो है वहाँ से ही सबके मन के कारखाने मिले हैं। कैसे? चन्नूदड़ो से। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना किस प्रकार की थी? ऑप्शन है गोलाकार, त्रिकोणीय, जालीनुमा या फिर बिखरी हुई। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि जालीनुमा थी। कैसी थी? जालीनुमा। तो यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता की नगर जो योजना थी वो जालीनुमा थी। चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा के प्रमाण मिले हैं? आम, पीपल, नीम या फिर बरगद। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि पीपल के ही हड़प्पा सभ्यता में पीपल के ही प्रमाण मिले हैं, वृक्ष की पूजा के प्रमाण मिले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में माप तौल की इकाइयां कैसी थी? अलग अलग, मानकीकृत या फिर असमान। और अंतिम ऑप्शन है विदेशी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि मानकीकृत थी। कैसी? मानकीकृत। हड़प्पा सभ्यता में माप तौल की इकाइयां मानकीकृत थी। चलिए आगे चलते हैं। किस स्थल में अन्नागार के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, लोथल, रोपड़ या फिर बनावली। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि यहाँ आपका हड़प्पा हो जाएगा। क्या होगा? हड़प्पा। हड़प्पा स्थल से ही अन्नागार के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? हड़प्पा से। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या फिर बनावली। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि लोथल जो है वो सिंधु सभ्यता का मतलब सभ्यता गुजरात में स्थित है। स्थल गुजरात में। लोथल। कौन सा? लोथल। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस खेल से परिचित थे? क्रिकेट, हॉकी, पासा या फिर कबड्डी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो पासा से परिचित थे। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि अब तक कैसी है? ऑप्शन से पढ़ी जा चुकी है, संस्कृत, अपठित या फिर पारसी में है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि जो सिंधु सभ्यता की लिपि है वो अपठित है। कैसी है? अपठित। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। धोलावीरा किस कारण प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बंदरगाह, जल प्रबंधन, लौह उद्योग या फिर मंदिर। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि जो धोलावीरा है वो जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? जल प्रबंधन के लिए। चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, रोपड़ या फिर कालीबंगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि लोथल जो है वो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। कौन था? लोथल। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक किस पशु की आकृति मोहरे पर मिली है? ऑप्शन है शेर,
हाथी, बैल या फिर घोड़ा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि जो सिंधु सभ्यता है उसमें बैल की जो मोहरें हैं वो ज़्यादा मिली हैं। किसकी? बैल की। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाई स्थल में अग्निकुंड मिले हैं? ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा या फिर रोपड़। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि कालीबंगा से ही, कहाँ से? कालीबंगा हड़प्पाई से स्थल से अग्निकुंड मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा हड़प्पाई से। तो चलिए आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? रोपड़, लोथल, धोलावीरा या फिर रंगपुर। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि सिंधु सभ्यता का रोपड़ ही स्थल पंजाब में स्थित है। कौन सा? रोपड़। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा 83 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस फसल से परिचित नहीं थे? ऑप्शन है गेहूं, जौ, मक्का, कपास। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो मक्का से अपरिचित थे। कैसे? हड़प्पा सभ्यता के लोग मक्का से अपरिचित थे। तो यहाँ से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार क्या माना जाता है? ऑप्शन है पहिया, कागज, बारूद या फिर कंपास। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि पहिया जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है। किसे? पहिए को। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में समूह का निपटान कैसे किया जाता था? जलाकर, दफनाकर, नदी में बहाकर या फिर पर्वत पर छोड़कर। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो होगा बी। कैसे? जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो शवों का निपटान दफना कर करते थे। कैसे? दफनाकर, दफन कर देते थे। तो यहाँ से अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1857, 1905, 1921 या फिर 1947। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि 1921 में ही हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। कब? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। किस स्थल में से तांबे की गाड़ी मिली है? ऑप्शन से हड़प्पा, लोथल, दैमाबाद, कालीबंगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि दैमाबाद से ही तांबे की गाड़ी मिली है। कहाँ से? दैमाबाद से। ठीक है दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? ऑप्शन है ऊनी, सूती, रेशमी, चमड़े के। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग सूती वस्त्र पहनते थे। कैसे? सूती वस्त्र पहनते थे। तो यहाँ से आपका बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में कौन सी व्यवस्था सबसे उन्नत थी? सेना, शिक्षा, नगर व्यवस्था या फिर न्याय व्यवस्था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि नगर व्यवस्था ही हड़प्पा सभ्यता की सबसे उन्नत व्यवस्था थी। कौन सी? नगर व्यवस्था। तो यहाँ से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मौर्य सभ्यता या फिर गुप्त सभ्यता। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी की सभ्यता का और नाम है। क्या है? हड़प्पा सभ्यता। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से आभूषण बनाते थे? किस धातु से आभूषण बनाते थे? सोना, चांदी, तांबा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे सोने से भी बनाते थे, चांदी से भी बनाते थे, तांबे से भी बनाते थे। तो यहाँ से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में है? ऑप्शन है बनावली, लोथल, धोलावीरा, रोपड़। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता का बनावली स्थल है वो हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। चलिए टिक कर देती हूँ। यहाँ से आपका ऑप्शन बी ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। किस स्थल में विशाल जलाशय मिले हैं? धोलावीरा, हड़प्पा, लोथल या फिर रोपड़। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि जो लोथल है वहाँ से ही धोलावीरा से मिले हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, धोलावीरा से ही विशाल जलाशय मिले हैं। कहाँ से? धोलावीरा से। तो यहाँ 93 का ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित थी? ऑप्शन है उद्योग, कृषि, व्यापार या फिर शिकार। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो आपका होगा सही
बी। कौन सा? बी, क्योंकि कृषि जो है इसका सही उत्तर कृषि हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था? प्रमुख नगर कौन था? पाटलिपुत्र, मोहनजोदड़ो, उज्जैन या फिर तक्षशिला। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि जो मोहनजोदड़ो था वो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर था। कौन सा? मोहनजोदड़ो। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का अनुपात सामान्यतः क्या था? 1:2:3, 1:2:4, 2:3:4 या फिर 4:5:6। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का अनुपात था वो था 1:2:4, 1:2:4। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस स्थल में सभागार के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो, लोथल, रोपड़ या फिर बनावली। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो से ही सभागार के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। तो यहाँ 97 का ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल राजस्थान में है? लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा, रंगपुर। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो है बी, क्योंकि कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। कहाँ? कालीबंगा। तो यहाँ से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा के प्रमाण मिलते हैं? बैल, बाघ, शेर या फिर घोड़ा। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि बैल के जो है हड़प्पा सभ्यता में पूजा के प्रमाण मिलते हैं। कहाँ? किसके? बैल के। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? ऑप्शन से विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक आपदा, जलवायु परिवर्तन या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख पतन माने जाते हैं वो विदेशी आक्रमण भी माने जाते हैं और प्राकृतिक आपदा भी मानी जाती है और जलवायु परिवर्तन भी माना जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपका सही क्या होगा? उपरोक्त सभी। क्या सही होगा? उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमारे 100 प्रश्न खत्म होते हैं। अगर दोस्तों आपको इसी तरीके से और अच्छे MCQs जो हर एग्जाम में पूछने की संभावना होती है, संभावना क्या, हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, अगर आपको इसी तरीके के MCQs चाहिए तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और इसका पार्ट 1 देखना मत भूलिए। दोस्तों कमेंट में यह भी बताइए कि अगला कौन से टॉपिक के पर वीडियो डालें जिससे आपको सहायता मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।